आप लोग का थ्रू से मैं पब्लिक को बताना चाहता हूं कि हाल ही में हमारे जो स्टूडेंट का एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑल अरुणाचल प्रदेश ने एक दो इशू को लेके एक बंद कॉल किया 14 तारीख को। तो जिसको लेते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने आज सुबह उनकी सेक्रेटरीट ऑफिस में आप सब लोगों को बुलाया और इस दो पॉइंट पर चर्चा हुआ है। पहला पॉइंट था कि जो हाल ही में रिसेंटली जो बंद कॉल हुआ वहाँ पे आप सब ऑफिस को कुछ तौर पर हुआ है, इसका ऊपर में था। तो इसका ऊपर में मैं जो हमारे कैपिटल आईसीए रीजन के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिमी चिरम जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक पुलिस ने क्या काम किया है उसको थोड़ा बताने के लिए। सर, जैसे सर ने बताया है, जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने एक प्रेस ब्रीफिंग लिया था जिसमें जो उनके ऑफिस में एक तोड़फोड़ का मामला हुआ था ड्यूरिंग बंद कॉल। तो उसके विषय में एक एफआईआर हमें दिया गया था, जो कि हमने 21 फरवरी को रजिस्टर किया है। 45/23 ये एफआईआर नंबर है, जिसको 456 और 427 और बटा 34 में आईपीसी में हमने रजिस्टर किया है। रजिस्टर करने के साथ साथ क्योंकि ये मामला बहुत सीरियस है एंड इसके सेंसिटिविटी को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का हमने गठन किया, जिसमें एक एसडीपीओ ईटानगर इसको लीड कर रहे थे। 22 फरवरी को हमने गठन किया और इसमें टोटल 5 मेंबर्स थे। इसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन में जितना भी नज़दीक के सीसीटीवी फुटेज हैं और जो लोकल सोर्सेस हैं उनके थ्रू काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया और फाइनली इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने 4 लोगों को डिटेन किया और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है एंड हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द कंक्लूजन में लेके आए। सर, तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट दैट ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ने जो सरकार का ऊपर रखा है कि उन लोग का आपसू का ऑफिस जो तोड़फोड़ किया है उसका एक्शन क्या है। तो एसपी साहब ने क्लियरली बता दिया कि काफ़ी कदम उठा चुका है बट इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल इन प्रोसेस। दूसरा पॉइंट है जो हमसे एक एक्सप्लेनेशन मांगा है होम मिनिस्टर से कि जो पिछला जो दुर्घटना जो बंद कॉल हुआ फरवरी का 17-18 का, तो मेरा एक्सप्लेनेशन ये है जो आपसू लोग ने कहा कि होम मिनिस्टर ने मिस हैंडल किया है, जिसका कारण से ये जो है जो दुर्घटना हुआ है वो हुआ है। मैं आपके जरिए से मैं अरुणाचल की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर लीकेज शुरू हुआ है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश के पुलिस या एसआईसी ने जो इसको रिवील करना शुरू किया लीकेज को, तो यहाँ अरुणाचल में काफ़ी जो है एक अनऑर्गेनाइज टाइप में जो कहीं एक सिस्टम नहीं होकर बड़े ऐसे चल रहा था। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी ने एक कमेटी गठन किया मेरा चेयरमैनशिप का अंडर में कि जो सरकार कर सकता है, जो कर रहा है, तो मीटिंग बुला के जो सरकार ने जो कदम उठाया एपीसीएस के पीएस के ऊपर में, जो जिनको पनिशमेंट दिलाना है, जिनको क्या करना है, वो सब कदम को कन्वे करना है लोगों पर, वो चेयरमैनशिप हमको दिया। तो इन बिटवीन जो हैंड्स ऑफ अफेयर्स इशू को ले जा रहा था, हाँ, और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ले जा रहा था, ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन उसको लेकर जा रहा था, और पैन अरुणाचल जॉइंट एक्शन कमेटी जो एस्पायरेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो मैं इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव्स को जनवरी 10 में एक बार मीटिंग बुलाया और कन्वे किया कि सरकार ये कदम लिया थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके बाद मैंने फिर उन लोगों को बुलाया कि जो आने वाला दिन में जो भी हम लोग सरकार काम करेंगे फिर कन्वे किया जाएगा बोलकर फरवरी 10 में फिर मीटिंग बुलाया।
तो फरवरी 10 में मीटिंग बुलाने के बाद में फिर हम लोग तीनों ऑर्गेनाइजेशन को मैंने बुलाया, इन लोगों को भी बात रखने दिया, और मैंने भी इन लोग को बताया कि ये जो दीज आर द थिंग्स द गवर्नमेंट हैव टेकन इनिशिएटिव, और जो सरकार नहीं कर पाता है, जिस चीज़ कुछ चीज़ें होता है जो सरकार का परव्यू में नहीं है, जो ऑटोनोमस बॉडी है जैसा पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हम लोग कन्वे कर दिया कि ये कुछ मैटर जो है इट विल बी फॉरवर्डेड टू दी कमीशन। तो कमीशन जैसा कंसिडर होगा उसमें ये कमीशन एक्शन लेगा। तो फरवरी 10 में ये हमने निर्णय लिया था कि 17 फरवरी को पुल कमीशन का एक स्वेरिंग इन होगा, पुल कमीशन का। तो स्वेरिंग इन होने के बाद में हम लोग फिर फरवरी का 28 में फिर एक मुलाकात करने का एक डिसीजन था। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा उसमें गलतियाँ ये हो गया कि जो फरवरी 20 में मीटिंग हुआ था उसका माइनस ऑफ द मीटिंग जो है निकलने में लेट हो गया, जो आज आप सब लोग क्वेश्चन कर रहा है, और मैं मानता हूं कि वो माइनस निकलने में लेट हुआ है। जबकि हम लोग सरकार की रिप्रेजेंटेटिव में था, आपसू का था, अंशु का था, और पैन अरुणाचल जॉइंट एक्शन कमेटी का था। तो हम लोग जो डिस्कस करके ये था कि ये स्वेरिंग इन सेरेमनी को सही महीने में जाने देके, और बाद में लिखित रूप में जो उन लोग चाहिए, जो जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव से पैन अरुणाचल का हो या आपसू का या अंशु का हो, लिखित रूप में लाएंगे। फिर हम लोग डिस्कस करके हम लोग जो है जो सरकार का तरफ से जो फॉरवर्ड करना है, जो सरकार का ये परव्यू में नहीं है, वो चीज़ को हम लोग जो है ये पब्लिक सर्विस कमीशन पुल कमीशन कंसोने का हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। तो जो भी निर्णय लेना है वहाँ लेंगे, बिकॉज द जुरिस्डिक्शन ऑफ टेकिंग माने सम ऑफ द डिसीजंस लाइज एट द अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो माइनस जो निकलने में तो लेट कारण से तो बीच में बहक गया। तो इसी चीज़ को लेके आपसे आज क्वेश्चन किया, और मैं मानता हूँ कि वो माइनस निकलने में लेट हुआ है, जिसको बार बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में भी बोल दिया कि ये माइनस निकलने में लेट हो गया। तो ऐसा उसका वजह से मिसकम्युनिकेशन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो ये था, तो इसलिए मैं आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का सामने में आप सब वालों को बोला है कि हाँ थोड़ा माइनस निकल लेट हो गया, गलतियाँ हो गया। तो इस गलती को हम लोग बार बार दोहरा के फायदा नहीं, इस गलती को हम लोग बार बार एक दूसरा को बोल के फायदा नहीं। तो गलती तो कभी कभी हो जाता है, तो वो अभी थम गया। और अभी जो है हम लोग जितने भी जो आगे बढ़ेंगे, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी यही कन्वे किया कि हम लोग सब मिल के एक सोल्यूशन की तरफ जाना है। जो 18 फरवरी में जो भी हम लोग एक रेजोल्यूशन आया या आगे जो भी हो, उसको हम लोग एक सोल्यूशन के रूप में लेके आके हम लोग सब मिल के वी ऑल मस्ट फाइट टुगेदर फॉर ए परमानेंट सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की तरफ जाना है। तो इसीलिए हम लोग का आज मैंने कन्वे कर दिया कि जो 2 पॉइंट है, अभी एसपी साहब जो जिमी चिराम ने भी बताया कि वो पूरा पुलिस जो फुल एक्टिव में उसका जो इन्वेस्टिगेशन को चल रहा है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, क्वेश्चन भी किया गया, जितना जो सोर्सेस है उनको भी पता लगाने की कोशिश किया। और दूसरा पॉइंट है जो आपसू ने कहा कि मेरा चेयरमैनशिप में जो मीटिंग हुआ है वो माइनस ड्रॉ नहीं होने के कारण से कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसका कारण से बैठ गया। तो इसी को चलते आज हम लोग बातचीत हो गया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने आप सब वालों को भी बोला है कि ये सब कभी कभी हो जाता है। इसीलिए मैं भी आपका थ्रू से ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन को अपील करता हूँ कि जो आपने जो 14 तारीख को जो बंद कॉल रखा है इसको कॉल अप करें, और हम लोग एक साथ मिल के आगे कैसा समाज को या अरुणाचल को आगे ले जाना है हम लोग बैठ के बातचीत करके करेंगे। क्योंकि बंद कॉल जो है कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सोल्यूशन जो है ये अक्रॉस टेबल में बैठ के बात करके जो होता है वही सोल्यूशन होता है। तो थ्रू यू
I would like to appeal the leaders of all Arunachal Pradesh Students Union to call off your band, जो proposed band call, and let us work out a formula for a permanent solution to all those problems. Thank you. सर तब तो आज मीटिंग में कंफर्मेशन उनकी तरफ से कुछ नहीं बताया गया कि लोग फॉलो करेंगे कि नहीं। कि सर सरकार के आप सीएम साहब आप लोग दोनों प्रेजेंट था तो क्या आपसे वाला लोग क्या बोला सर बंद कॉल करेगा या नहीं करेगा क्या आप अभी अपील कर रहे हैं मीटिंग के बाद में? मैं मीटिंग में यही हुआ है कि आगे जो ये दोनों पॉइंट को पब्लिक को जानने देना है, पब्लिक को जानना जरूरी है। इसीलिए अभी जिमीचर साहब और हम दोनों बता रहा हूँ आपके मीडियम से कि ये हकीकत है। हकीकत ज़मीनी पर क्या हकीकत है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का हो या चाहे वो जो ये मिसकम्युनिकेशन का हो, तो वो हम कन्वे करते हैं, तो कन्वे करा। सर एज अ होम मिनिस्टर एंड चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी आप एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से गलती हुआ है, मिस्टेक, क्योंकि सर 17-18 में जो केओस हुआ है वो अगर आप प्रेस ब्रीफिंग या फिर आपका माइनस ऑफ मीटिंग आ जाता तो वो केओस नहीं होना था कैप्टन को, ये आप एक्सेप्ट? नहीं, ये जो है इन लोगों का मानना है कि मैंने ये बोल रहा हूँ कि माइनस ऑफ द मीटिंग्स जो है निकलने में लेट हुआ है, जरूर लेट हुआ है, लेकिन माइनस ऑफ द मीटिंग निकलने आगे में ये बात हुआ था कि बिफोर माइनस मीटिंग कम्स आउट, जो भी उस मीटिंग का स्टेक होल्डर्स था सब उस माइनस को देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका कारण से हुआ है। बट आई एग्री दैट माइनस केम आउट लेट, आई एग्री टू दैट, बट दैट हैज टेंडम टू समथिंग एल्स, आई डू नॉट नो, बट आई एग्री टू इट, क्योंकि उस मीटिंग में हर जो प्रेजेंट था सब ने एग्री किया था कि स्वेयरिंग शुड गो अहेड एंड नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 20th of February। सर और एक सवाल रहेगा मेरा तरफ से, सर उनका जो कमेटी का जो चेयरमैन है रितुल तावेदी, जो आपसू के चेयरमैन का जनरल सेक्रेटरी भी है, उनके तरफ से जब क्लब में अरुणाचल प्रेस क्लब में उन्होंने एक ब्रीफिंग रखा था जहाँ पे ये 2 पॉइंट को रखा था, उनका जैसे जो दूसरा पॉइंट जो बता रहे हैं कि वेंटिलेशन और आपसू ऑफिस उसको लेकर डिटेंशन वगैरह अरेस्ट को लेकर उन्होंने बात किया था, लेकिन जब हमने सवाल रखा था वाई ओनली आपसू ऑफिस, बोला जाए तो पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बहुत वेंटिलाइज हुआ है, तो उनकी तरफ से कहा गया था नहीं हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको आपका जो स्टेटमेंट है उसके सुन के लग रहा है कि उनके तरफ से सिर्फ आपसू ऑफिस के लिए बात किया, तो आपकी तरफ से सर सिर्फ आपसू ऑफिस में जो वेंटिलाइज हुआ है उसका सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होगा या फिर जो पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी का वेंटिलाइजेशन हुआ उसका भी होगा सर? देखिए, आपसू एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अपना एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होता होगा, तो हम लोग को जो दो पॉइंट्स जो मिला है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को कि दैट वाज ऑन द वेंडलाइजेशन ऑफ द आपसू ऑफिस एंड देन फॉर माय क्लैरिफिकेशन 2 पॉइंट्स है। बट देन एज ए गवर्नमेंट आवर इन्वेस्टिगेशन जो है कुछ जो कहीं भी होगा, इट इज नॉट ओनली स्पेसिफिक। तो सर नहीं आप बिल्कुल आप बोला कि आपसू का पास में 2 पॉइंट का ऊपर ही आप लोग डिस्कस किया था जो आप लोग अभी हम लोग को बता रहे हैं, लेकिन जब उस दिन का तोड़फोड़ का जब बात करता है तो काफी गाड़ियां जली थी, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का प्राइवेट का प्रॉपर्टी, इसको तो मैं बता रहा हूँ, उसी चीज को मैं बता रहा हूँ। आपसू अभी जो बोल रहा है सिर्फ 2 पॉइंट का आधार पर बोल रहा है, ठीक है ना सर? लेकिन वो मैं वही बोल रही हूँ सर, बट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट शुड बी ओवरऑल। क्योंकि आप तो ने ब्रीफिंग में सर उन्होंने इंक्लूड किया था प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी लेकर, लेकिन अभी आप लोगों का ब्रीफिंग से लग रहा है कि बस उसी ऑफिस को सर आपको पूछने का कारण ये था कि क्योंकि अभी आप आपसू का केस में कैपिटल एसपी को आपने बताने के लिए बोला, तो बाकी ओवरऑल में भी आप बता दीजिए हम लोगों को कि क्या स्टेटस है अभी तक का? जो बन कॉल हुआ था जिसमें जितने भी डैमेजेस हुए हैं, जितना प्रॉपर्टी डैमेजेस हुआ है, कुछ व्हीकल्स भी डैमेज हुआ है, तो उनको लेके more than 10 cases have been registered and the investigation is in progress in all the cases. सर टूवी गामराग का जो केस चल रहा है सर, उस दिन उनके फैमिली मेंबर्स आए थे प्रेस क्लब में और उन्होंने कहा है कि सीबीआई और एसआईसी कुछ काम नहीं कर रही, उन लोग गायब है अपने ऑफिस से। कहाँ है सर सीबीआई और एसआईसी? Ma'am, I cannot comment on other offices, but what I can say is SIT has already been formed. तो SIT जो है काफ़ी ज़ोर शोर से काम कर रही है, आप सबको जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने बताया ही होगा, एंड उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना डिटेल में जो है इसको वर्क को हम कर सकें और करके जो है प्रॉपर कंक्लूजन में इसको लेके आएं। So thank you very much for attending the press briefing. Thank you.